मनाया जा रहा है मौसमी चटर्जी का, लेकिन वो मौसमी चटर्जी जिनके जन्मदिन पर भी लोग उन्हें याद तो कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी बहुत कम ही बातें हो रही हैं। उस मौसमी के बारे में आज हम करेंगे आपके बीच डिस्कस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज दोस्तों मैं आप सभी की होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ ये खास प्रोग्राम आप सभी के बीच, फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच। इस खास प्रोग्राम में बात करने के लिए स्पेशल रिपोर्ट में खास तौर पर मौसमी चटर्जी की अपनी निजी जिंदगी के बारे में, किस तरह गुजरी उनकी शादी के बाद की जिंदगी, बेटियों के होने के बाद, बेटी पायल के गुजर जाने के बाद जिस मौसमी चटर्जी को विवादों से घिरे रहते देखा गया, वो मौसमी आज कैसे रह रही हैं और मौसमी कैसे फिल्मों में आई और फिल्मों में उन्होंने राज भी किया, कैसे फिल्मों में उन्होंने अपनी दीवानगी से लोगों को दीवाना बनाया और कैसे उनकी निजी जिंदगी काफी मुश्किल भरी रही। देखिए इसके लिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन हम आप सभी के बीच बात करते आए हैं कलाकारों की जिंदगी के बारे में। किसी की जिंदगी रही हसीन तो किसी ने अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मुश्किल है सही। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्मी सितारों की जिंदगी काफी अलग होने के अलावा अपनी असल जिंदगी को लेकर फिल्मी सितारे खुद भी काफी विवादों में रहे। खैर, जब बात हो रही है यहाँ पर जन्मदिन पर आज वेटेरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी के बारे में, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि वाकई में मौसमी चटर्जी बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारती आई है। आज उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने किस्से हम आपको बताने जा रहे हैं। सिर्फ 10वीं क्लास में थी मौसमी चटर्जी जब उनकी शादी हो गई थी और सिर्फ 18 साल की उम्र में एक बेटी की मां बन गई थी मौसमी। मौसमी की लाइफ कुछ ऐसी रही। अपनी बेटी को पायल को खोने के बाद सन इन लॉ के साथ काफी ज्यादा विवादों में घिरी थी मौसमी। उन पर इल्जाम भी तमाम प्रकार के लगाए गए थे। चलिए आज हम आपको बता दें 26 अप्रैल को जिस मौसमी चटर्जी को जन्मदिन मनाते हुए काफ़ी ज़्यादा समय से नहीं देखा गया, 70 और 80 के दशक की ये मशहूर एक्ट्रेस कैसे बनी, आपको बता दें। कम उम्र में शादी करने वाली मौसमी चटर्जी की ज़िंदगी में शादी उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। कई बातें हैं जो शायद आपको बाकियों से नहीं पता होगी। चलिए हम आपको जानकारी दे दें कि मौसमी चटर्जी के जन्मदिन पर कैसे परिवार के साथ वो निजी ज़िंदगी जी रही हैं। प्रोड्यूसर जयंती मुखर्जी से 10वीं क्लास में मौसमी चटर्जी थी जब शादी हो गई थी उनकी। कहा जाता है कि मुंबई में मौसमी चटर्जी 26 अप्रैल को 68 साल की जो हुई वो यही जन्मी। उन्होंने कहा इस जगह से गहरा लगाव है। मौसमी चटर्जी ने यह भी कहा साल 1967 में बंगाली फिल्म बालिका वधू से जो डेब्यू किया उनकी ज़िंदगी का राइट डिसीजन था। ये कहना था मौसमी चटर्जी का। लेकिन यही आपको बताना चाहेंगे कि अपने ज़िंदगी में हमेशा काफ़ी ज़्यादा अपने फैसले खुद लेने को लेकर जो मौसमी हमेशा तारीफ़ों में रही। उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अलग प्रकार की ज़िंदगी जीती आई है। मौसमी चटर्जी ने अपनी बेटी को खोया। बेटी को खोने की बात करें तो करियर की शुरुआत बालिका वधू फिल्म से बंगाली फिल्म में करने वाली मौसमी ने अपनी बेटी पायल को जब खोया तो वो अंदर से टूट गई थी और अपने सन इन लॉ पर तमाम प्रकार के उन्होंने जांच के बिना ही कितना ज़्यादा अलग तरीके के इल्ज़ाम लगाए। इसकी वजह से काफ़ी परेशानी में रही है मौसमी की फैमिली। आपको बता दें, यही आपको बताना ये भी चाहेंगे, मौसमी चटर्जी एक बार घर से राहत के लिए आसपास कई फिल्मों स्टूडियो में पहुंच जाया करती थी। मौसमी को इसके लिए काफ़ी कुछ झेलना पड़ता था। जी हाँ, मौसमी का असली नाम बाकी बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इंदिरा चटर्जी उनका असली नाम है। एक बार घर के आसपास के स्टूडियो में मौसमी पहुंची थी। एक्ट्रेस बनने की तब वो ठानी थी। उन्होंने अपने घर पर किसी को नहीं बताई थी। घर वाले उनके फिल्मों में काम करने के लिए राज़ी नहीं थे। लोग नहीं चाहते थे कि मौसमी ऐसा करे। 10वीं क्लास में शादी हो गई। 10वीं फिल्म में काम करते हुए
10वीं क्लास में वो आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन ये शादी के बाद वो टूट गई थी। शादी से काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूटी। प्रोड्यूसर जयंती मुखर्जी ने काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मौसमी को तवज्जो दिया। पति पत्नी के बीच रिश्ता काफ़ी गहरा रहा। 18 साल की उम्र में मौसमी माँ बनी। मेघा और पायल का जन्म हुआ। मेघा तो लाइमलाइट में दिखी भी, लेकिन मौसमी की दूसरी बेटी पायल चूँकि भी गुजर जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा मौसमी को तकलीफ दे बैठी। उस मौसमी चटर्जी को अपनी बहनों से मिलने का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तरीके से देखा जाए तो इंतज़ार भी रहता था। मौसमी चटर्जी ने काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से अपनी बेटियों के बारे में प्यार की बातें की। साल 1972 में उन्होंने अनुराग से डेब्यू करने के बाद फिल्म में काम किया। कहा जाए तो वहाँ पर दिमाग की बात तो समझ में आए, लेकिन बात मेहनत की है। अब वो मौसमी चटर्जी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता ही है, और मौसमी जो है फिल्मी सितारों के बीच फिल्मी करियर को लेकर खुद भी काफ़ी परेशान। तो आपको बता दें कि रिपोर्ट आई ये भी आपको बताना चाहेंगे कि मौसमी चटर्जी ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहा। अमिताभ बच्चन की जोड़ी 70 के दशक में मौसमी के साथ काफ़ी हिट रही। आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि काफ़ी हिट रही है मौसमी की जोड़ी अमिताभ बच्चन के साथ। एक्ट्रेस होने के साथ साथ वो बीजेपी के नेता भी थे उस वक्त। बेटी पायल के निधन के बाद जो मौसमी टूटी, साल 2019 में उनकी बेटी का निधन हुआ था। दवाइयों के बिल उन्होंने पे नहीं किए थे क्योंकि इतने रकम उनके पास नहीं थे, जिसके कारण उनकी बेटी हाना को लेकर सन इन लॉ उनके काफ़ी ज़्यादा बेचैन हुए। वो अब वहाँ पर ठीक है। इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे ख़ास तौर पर मौसमी चटर्जी के बारे में कहा जाता है कि मौसमी अपनी बेटियों को दवाइयों के बिल नहीं भरने के लिए डीके और उनके घर वालों के खिलाफ केस भी कर रही थी, जिसके कारण उनके दामाद डीके सिन्हा काफ़ी ज़्यादा मौसमी को एम्बारस करते नजर आए। उन्होंने कहा कि चेहरा तक वो अपनी बेटी का देखने नहीं गए। वो बीमार थी और डॉक्टरों से उनकी मुलाकात होती थी, फिर भी जिस तरह से मौसमी ने अपनी बेटी खोने के बाद दर्द झेला, वो दर्द भी कम है जो आज बीमारी की वजह से उन्हें हो रहा है। और काफ़ी ज़्यादा बीमार रही उनकी बेटी को ये दर्द काफ़ी पहले महसूस हुआ था। नेक्स्ट टाइम म्यूजियम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो मौसमी चटर्जी की जिंदगी के बारे में आपने हमारे इस खास प्रोग्राम में जाना। अब वक्त हो गया है दोस्तों यहीं पर आपसे विदा लेने का। तो बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम फिल्म इंडस्ट्री की खबरों के लिए, ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री की लाइफस्टाइल के बारे में जानने के लिए, यहाँ की जिंदगी कैसी है और पर्दे के पीछे की कहानियों में कितना बदलाव हो जाता है, वक्त के साथ सितारे कितना किस तरह बदल जाते हैं, ये आपने जाना हमारे शो में। अब वक्त हो गया है आपसे यही विदा लेने का। तो ऐसे ही फिल्मों की तमाम बड़ी खबरों के लिए, ऐसे ही तमाम अपने फेवरेट सितारों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज, और एक भी अपडेट मिस ना करने के लिए इस चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। नमस्कार।